नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पोलर प्लॉट। जैसे आपने बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया है, रूट लोकस प्लॉट किया है, सेम वैसे ही आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, राइट। तो पोलर प्लॉट में और बॉडी प्लॉट में क्या डिफरेंस है? जब भी आप बॉडी प्लॉट ड्रॉ करते हो तो आपने उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल प्लॉट किया, राइट। मैग्नीट्यूड ग्राफ और फेज एंगल ग्राफ, राइट। टू ग्राफ आपने प्लॉट किए हैं पोलर बॉडी प्लॉट में। जब मैं पोलर प्लॉट की बात करता हूँ तो पोलर प्लॉट के अंदर आपको सिर्फ एक ही ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। वो जो एक ग्राफ है वो दोनों चीजें शो करेगा, एंगल भी शो करेगा और आपका मैग्नीट्यूड भी शो करेगा, राइट। तो पोलर प्लॉट का यहाँ पर एक टर्म आ रही है पोलर, राइट। तो जो पोलर पोलर की जो टर्म है, इट इज पोलर, ये रिलेटेड है पोलर कोऑर्डिनेट से, राइट। जैसे आपके दो प्लेन होते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, और एक आपके पोलर कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ करते हो। तो कोई मुझे बता सकता है पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा ना कि पोलर कोऑर्डिनेट। तो बता सकता है पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है? किसी को नहीं पता है पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? सबके सब सो रहे हो क्या? पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जिसमें पोल्स एंड जीरो हो पोलर कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट का ये मीनिंग होता है। आपने एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा होगा एक्स कॉमा वाई। आप किसी पॉइंट्स को आप लोकेट करते हो, उसकी लोकेशन बताते हो, वही मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है। एक तो आप एक्स कॉमा वाई, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आता है आपका इस तरीके से, एक्स कॉमा वाई। एक तो आप इसकी एक्स और वाई लोकेशन में बताते हो, राइट। एक आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड एंगल फाइव, एम एंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल। मतलब किसी भी पॉइंट्स को, आप किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड बताते हो और उसकी क्या बताते हो, एक लोकेशन, मतलब उसका जो एंगल जो है वो आप बताते हो, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है। दैट पोलर कोऑर्डिनेट मींस that suppose you define any point in any plane, then you define that point by the magnitude as well as angle, है ना। उसको अपन मैग्नीट्यूड से डिफाइन करेंगे एज वेल एज एंगल से डिफाइन करेंगे, राइट। तो जो पोलर प्लॉट में अपन पोलर कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट को अपन लोकेट कर रहे हैं उसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट में अपन प्लॉट करेंगे, फर्स्ट थिंग, राइट। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ उसको मैं एफ प्लेन में ड्रॉ करूंगा। किस प्लेन में ड्रॉ करूंगा? एफ प्लेन में। एफ प्लेन में। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं पोलर प्लॉट को प्लॉट कर रहा हूँ तो मेरे पास सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग कि वहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल आप दोनों एक साथ प्लॉट करोगे, राइट। एक पॉइंट में दोनों आप डिस्क्राइब करोगे, दैट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट। सेकेंड थिंग, आपको जो भी पोलर प्लॉट आप ड्रॉ कर रहे हो वो ऑलवेज एफ प्लेन में आप ड्रॉ करोगे, राइट। एफ प्लेन, या इसको दूसरा प्लेन में बोलता हूँ, जीएस प्लेन, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो या एफ प्लेन या फिर जीएस प्लेन में मैं उसको ड्रॉ करूंगा, राइट। तो पोलर कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन मैंने यही लिख रखी है। पोलर प्लॉट इज ड्रॉन इन जीएस प्लेन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। एंड पोलर कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? उस ट्रांसफर फंक्शन का मेरे पास मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ जीएस एंड एंगल ऑफ जीएस, राइट। तो ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जिस प्लेन में मैं ड्रॉ करूंगा दैट इज द एफ प्लेन, राइट। और या फिर जो मोड ऑफ जीएस का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट। जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज द एफ प्लेन, राइट। सपोज we want to locate this point, right? Then this point is described by the magnitude of GH and angle of GH, right? ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करता हूँ? एक तो मैं उसके मैग्नीट्यूड से और एक उसके एंगल से, राइट। तो मैं इसको मैग्नीट्यूड से इसको कैसे डिफाइन करूंगा? सपोज मेरे पास जीएच एक ट्रांसफर फंक्शन है, तो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा?
मैग्नीट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये मेरे पास 0,0 है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मेरा डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या कहूंगा, मोड ऑफ जी एच। जो मेरे पास ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज द मोड ऑफ जी एच। ठीक है, और एंगल क्या शो करेगा, एंगल क्या शो करेगा, दिस एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एट द ओरिजिन विद रियल एक्सिस। ये मेरे पास रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस है जो मेरे पास एंगल होगा। सपोज मेरे पास एंगल है -45 डिग्री, ये एंगल है, तो मेरे पास एंगल -45, ये वाला -45 का आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज ये -45, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ये -45 एंगल है और सपोज ये डिस्टेंस 5 है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 5 होगी, दैट इज द मोड ऑफ जीएच, और एंगल मेरे पास -45 होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर आएगी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगी। दैट मीन्स दिस पी पॉइंट डिस्क्राइब द डिस्टेंस एज वेल एज एंगल। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हुआ कि क्या है, हाउ वी विल describe the polar coordinate system। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है ये वाला पॉइंट या नहीं है? क्लियर है, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी पॉइंट को अपन पोलर कोऑर्डिनेट पे अपन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अपन यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अपन यूज में लेंगे, राइट। उस पॉइंट्स को अपन डिस्क्राइब करेंगे अपन मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। और अपन बॉडी प्लॉट में क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड को अलग से प्लॉट कर रहे थे और एंगल को अलग से प्लॉट कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लॉट होगा जिसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल अपन दोनों डिफाइन करेंगे, राइट। तो जैसे आपने बॉडी प्लॉट में कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के आपने बॉडी प्लॉट ड्रॉ किए थे, सेम हियर यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, वापस से बताना हिमांशु। ओके, अब देखो वापस से ये कि जब भी मैं पोलर प्लॉट की बात करता हूँ, राइट, तो मैं पोलर प्लॉट से इट्स जो आपके पास जो टर्म है पोलर, उसी से क्लियर हो रहा है दिस प्लॉट इज प्लॉटेड बिटवीन द सॉरी प्लॉटेड इन द पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। और पोलर कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल, राइट। जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप ड्रॉ करते हो, तो मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, राइट। तो सपोज मेरे किसी पॉइंट को मुझे डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप क्या करते हो, सपोज एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब क्या है, इस कोऑर्डिनेट की इससे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, सपोज मेरे पास इस पॉइंट को मुझे डिस्क्राइब करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करोगे, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। सपोज ये एम है और एंगल मेड बाय द रियल एक्सिस, जो मेरे पास ये एंगल बन रहा है ये सपोज फाई है, राइट। दैट मींस एम कॉमा फाई, देन दिस पॉइंट डिस्क्राइब बाय द, सपोज दिस पॉइंट इज पी, दैट मींस एम एंगल फाई जो मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दैट एम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन and phi is the angle made by the real axis, that is the polar coordinate system, right। तो जब भी अपन पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में होगा दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। तो और प्लॉट कहाँ पे होगा, एस प्लेन में, राइट। तो मेरे पास एस प्लेन ये रहा, राइट, रियल एक्सिस और एक मैं इमेज एक्सिस लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको पॉइंट पी को डिस्क्राइब किया है। इसमें जो जिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन मुझे गिवन है उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का मैं क्या निकालूंगा, मैग्नीट्यूड, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज मोड ऑफ जीएच, एंड एंगल ऑफ जीएच डिस्क्राइब द एंगल मेड बाय द रियल एक्सिस, दैट इज द एंगल जी, राइट। तो इस तरीके से अपन पोलर कोऑर्डिनेट अपन डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अपन फाइंड करते हैं कि जैसे आपने बॉडी प्लॉट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड फंक्शन को आपने ड्रॉ किया था,
सेम हियर आप यहाँ पर पोलर प्लॉट पर भी क्या करने वाले हो, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, उनको आप एज ए पोलर प्लॉट आप ड्रॉ करोगे, राइट। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। सपोज आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 1 divided by 1 plus st, right? This transfer function is given. Suppose we want to draw the polar plot of this particular transfer function, right? So the concept of polar plot is you put s equal to j omega and find the magnitude and phase. Okay? This initial concept is same here as the Bode plot, right? Bode plot में भी आप क्या करते हो, s equal to j omega पुट करते हो, आप मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइंड करते हो। तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो आप पुट s इक्वल टू j omega आपने पुट किया, और s की जगह जहाँ भी s है वहां पर आपने j omega पुट कर दिया, राइट। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस j omega, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड आपको पता है a प्लस आयोटा b का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। 1 का तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और 1 प्लस आयोटा ओमेगा t, राइट। तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा t होल स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। मुझे फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल निकालने के लिए जो 1 का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 माइनस 1 प्लस आयोटा ओमेगा टी का जो फेज एंगल है वो कितना होगा, टेन इनवर्स बी डिवाइड बाई ए, बी यहाँ पर ओमेगा टी है, ए यहाँ पर 1 है, राइट। तो टेन इनवर्स ओमेगा टी डिवाइड बाई 1, एक ही बात है, ओमेगा टी लिखो चाहे ओमेगा टी डिवाइड बाई 1 लिखो, एक ही बात है, राइट। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये यहाँ तक तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आपने बोर्ड प्लॉट में ड्रॉ किया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इतने वाले पार्ट में। क्लियर है ये वाला पॉइंट, मैग्नीट्यूड और फेज अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, जो आपके पास मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है, राइट। तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी थी, ठीक है। जो मैंने आपको बॉडी प्लॉट बताया था, बॉडी प्लॉट में क्या बताया था कि आप क्या करते हो, ओमेगा की वैल्यू 0 1 2 से लेकर आप कहाँ से पुट करते हो, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है, ओमेगा के 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट करोगे, और आप मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फाइंड करोगे, ठीक है। तो इसमें भी आगे जो कंसेप्ट आने वाला है इतना तो सेम आएगा, उसके बाद बताऊंगा मैं कैसे ड्रॉ करना है। तो आप मैग्नीट्यूड और फेज एंगल आप फाइंड करोगे ओमेगा इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पुट करके, राइट। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज द मैग्नीट्यूड मोड ऑफ जीएच, फेज एंगल मींस एंगल ऑफ जीएच, दिस इज द मोड ऑफ जीएच, राइट, एंड दिस इज द एंगल ऑफ जीएच, ठीक है। एक ही बात है, मैंने इसको एम और फाइव से नोट किया है, बात एक ही, ठीक है। इस तरीके सपोज वी वांट टू पुट द ओमेगा इक्वल टू 0, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0 जैसे मैं पुट करूंगा दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, राइट। तो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 हो गया, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आपका आएगा दैट इज 1। फेज एंगल अपन फाइंड कर रहे हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 इज नथिंग बट द 0, और माइनस 0 दैट मीन 0, इट मीन जो आपके पास फेज एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, दैट्स फॉर द ओमेगा इक्वल टू 0। फिर आप ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, ठीक है? आप चाहो तो एक और वैल्यू मैंने पुट कर रखी है 1 डिवाइड बाई टी, वो भी आप कर सकते हो। तो 1 डिवाइड बाई टी सपोज मैं पुट करता हूँ, तो 1 डिवाइड बाई टी सपोज यहाँ पे पुट करता हूँ इसमें मैग्नीट्यूड में, तो रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और टी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू मैं 1 बाई टी पुट कर रहा हूँ, तो 1 बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट। ऐसे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 डिवाइड बाई रूट 2, और 1 डिवाइड बाई रूट 2 अप्रोक्स, इसको आप कैलकुलेट करोगे ये अप्रोक्स आएगा 0.707, तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है वो 0.707 आ रही है। इसी तरीके से आप 1 बाई टी अगर इसमें पुट करते हो फेज एंगल में, तो 1 बाई टी पुट करोगे तो ओमेगा टी दैट इज 1 डिवाइड बाई टी इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, माइनस टेन इनवर्स 1, एंड टेन इनवर्स 1 इज नथिंग बट द 45 डिग्री, राइट। तो माइनस 45 डिग्री, तो आपके पास जो एंगल आ रहा हो माइनस 45 डिग्री आ रहा है, राइट। इसी तरीके से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे आप, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे आप पुट करोगे
तो 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का होल स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स 0, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 0 आ रहा है, राइट। इसी तरीके से आप फेज एंगल में पुट करोगे इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इंटू टी दैट इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स tan इनवर्स इन्फिनिटी नथिंग बट द π/2 90 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल कितना आएगा माइनस साइन होल्ड लग रखा है, दैट मीन्स माइनस 90। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल फाइंड कर सकते हो। अब बॉडी प्लॉट में क्या, यहाँ तक वाला पार्ट सेम। अब बॉडी प्लॉट में आप क्या करते थे, आप मैग्नीट्यूड को अलग प्लॉट करते थे, फेज एंगल को अलग प्लॉट करते थे, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा क्या, आपके पास मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों सेम, ठीक है, दोनों को आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है, दैट मीन्स 1, और यहाँ पे जो एंगल कितना है 0 डिग्री, दैट मीन्स आपके पास जो, इसको मैं अगर पूरा दोनों में कंबाइन करके मैं डिस्क्राइब करूं, दैट मीन्स ये पॉइंट आपका 1 एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल आपका 0 पॉइंट, ये आपका पॉइंट है 0.707 और एंगल कितना आ जाएगा इसका, वो -45 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट्स को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से ये एंगल कितना होगा 0 एंगल -90 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद में आगे बताता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है ये, क्लियर है? ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये जो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है वो आपको प्लॉट करना है एफ प्लेन में, राइट। तो मैं एक एफ प्लेन बना लेता हूँ। ये रियल एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास इमेजरी एक्सिस है, इस पे आपको प्लॉट करना है, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको दो पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूंगा, वन इज स्टार्ट पॉइंट, वन इज एंड पॉइंट, जहां से मेरा पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे मेरे पास पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा और एक पॉइंट पे मेरे पास एंड होगा। जो पॉइंट स्टार्ट होता है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ ओमेगा इक्वल टू 0 से, ठीक है, और जो पॉइंट मेरे पास एंड होने वाला है उसको मैं डिफाइन करता हूँ ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी से, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते वक्त वी आर डिस्क्राइबिंग 2 पॉइंट्स, वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, वन इज एंडिंग पॉइंट, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करता हूँ ओमेगा इक्वल टू 0 से, मीन जहां पर भी ओमेगा इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आ रही है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। एंड कहाँ पे करूंगा, जिस पर्टिकुलर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आ रही है उसको मैं एंड करूंगा। और स्टार्ट का जो दूसरा नाम है, यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म है, दैट इज द टेल, ठीक है, उसको मैं टेल बोलूंगा। और जहां पे एंड होगा उसको मैं बोलता हूँ हेड। जिस पॉइंट को मैं स्टार्ट करता हूँ उसकी टेक्निकल टर्म है टेल, और जहां पर मेरा पोलर प्लॉट खत्म होगा इसका नाम है हेड। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0 को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज द टेल, और जहां पर एंड हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, हेड, ठीक है। ये टर्म समझ में आई आपको, टेल और हेड की, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अगर आपको टेल और हेड नहीं समझ में आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, टेल और हेड, राइट। तो सबसे पहले आपको प्लॉट करना है ओमेगा इक्वल टू 0 पर। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर आपके पास जो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, 1 एंगल 0, 1 एंगल 0 डिग्री, राइट। तो रियल एक्सिस में आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है 0, ये आपके पास 90, राइट, ये आपके पास 180, और ये आपके पास 270, और ये आपके पास 360, ये सबको पता है। और मैं उल्टा चलूं तो ये एंगल कितना होगा -90, ये एंगल होगा आपका -180, ये आपका होगा -270, ठीक है।
इस तरीके से एंगल अपन डिस्क्राइब करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल में लेता हूँ पॉजिटिव, एंड दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा लिख देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल में क्या लेता हूँ, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में मैं एंगल लेता हूँ नेगेटिव। ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ठीक है। अब आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो क्या था, वन एंगल जीरो, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड वो डिस्क्राइब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपके पास जो एंगल क्या है, 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री तो यहाँ पर आएगा, ये 0 डिग्री है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से दिस पॉइंट टू ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दैट मींस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज 1, एंड एंगल आपको पता है 0 डिग्री, दैट मींस ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ओमेगा इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट फॉर द ओमेगा इक्वल टू 0। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक एक पॉइंट मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप कोई डाउट आ जाए तो पूछे ना, मैं सेकंड क्वेश्चन से स्पीड अप करूंगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको कि कैसे आया ओमेगा इक्वल टू 0 पर पॉइंट? ओमेगा इक्वल टू 0 पर पॉइंट था वन एंगल 0 डिग्री, वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड 0 इज द एंगल, 0 डिग्री यहाँ पर है और ये डिस्टेंस सपोज 1 है, दैट मींस ये वाला पॉइंट मेरा लोकेट हो गया, राइट। अब ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना है, 0 माइनस 90 डिग्री। तो ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर मेरे पास 0 मतलब डिस्टेंस मेरे पास 0 है, लेकिन डिस्टेंस मतलब पॉइंट यहीं पे रहेगा, राइट। और जो एंगल आ रहा है मेरे पास -90 डिग्री, तो -90 ये वाला है, लेकिन मेरे पास जो एंगल पॉइंट आ रहा है वो इस पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, राइट। तो ये डिस्टेंस तो 0 आ गई, एक पॉइंट, और जो एंगल है मेरे पास कितना है, -90 डिग्री, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास एंड हो रहा है, दिस पॉइंट स्टार्ट। एक पॉइंट और मैंने डिस्क्राइब करा है 1//टी, टी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, राइट। और 1 डिवाइड, सपोज टी की वैल्यू सपोज 4 है, तो 1/4 मतलब 1/4 मतलब कितना होगा, 0.05, 0.05 पे वैल्यू हो सकती है, राइट। तो आप 0.0 सपोज 1/t सपोज यहाँ पर है, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.707 एंगल -45 डिग्री, तो -45 डिग्री कहाँ पर होगा, इस एंगल -45 डिग्री, और ये सपोज ये डिस्टेंस है 0.707, राइट। तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मेरे पास स्टार्ट यहाँ से हुआ, इस पॉइंट पर गया, और एंड मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पोलर प्लॉट को ड्रॉ करता हूँ। आप ये 1/t वाला पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो भी आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखना और एंड पॉइंट देखना। स्टार्ट मतलब ओमेगा इक्वल टू 0, एंड मतलब ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर हुआ ये वाला ग्राफ कैसे आया? ठीक है, तो इस तरीके से अपन पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। तो पोलर प्लॉट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, पोलर प्लॉट में आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और एंडिंग पॉइंट देखना है। ओमेगा इक्वल टू 0 पर वैल्यू, ओमेगा टू इंफिनिटी पे वैल्यू, और जहां से आपको ओमेगा टू 0 पे स्टार्ट करना है और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे आपको खत्म करना है, इतनी सी बात, क्लियर है। और आप एक टेक्निकल टर्म्स में इसको टेल और हेड बोलोगे, राइट। स्टार्ट मतलब टेल और हेड, मैं स्टार्ट और एंड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा टेल और हेड, तो आप समझ जाना, टेल मतलब स्टार्ट और हेड मतलब एंड, राइट। अब जो सेकंड जो ग्राफ है उसे आपको और क्लियर हो जाएगा, 1/s/1 + s, राइट। इसको सपोज मुझे इसका इसका मुझे पोलर प्लॉट डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। अब इसका पोलर प्लॉट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज में लेना है, पुट s इक्वल टू j ओमेगा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में पोलर प्लॉट का कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो वी विल पुट s इक्वल टू j ओमेगा, यहाँ मैं s इक्वल टू j ओमेगा पुट कर दूंगा, राइट। s इक्वल टू j ओमेगा मैंने पुट कर दिया, दैट मींस s की जगह क्या आ जाएगा, j ओमेगा 1 + j ओमेगा t, राइट। अब इसका मेरे को मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, 1 का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा,
जे ओमेगा मैग्नीट्यूड ओमेगा रहेगा, रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ओमेगा ही आएगा। और 1 प्लस आयोटा ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। इसका फेज एंगल फाइंड करना है, तो फेज एंगल आपके पास 1 का जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। 1 का फेज एंगल कितना होगा, 0। और जे ओमेगा का कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई, मैं लिख देता हूँ, टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो। और ओमेगा डिवाइड बाई जीरो इज इंफिनिटी, और टेन इनवर्स इंफिनिटी इज 90 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, बेसिक बात है, माइनस 90 डिग्री, राइट। इसका फेज एंगल कितना होगा, टेन इनवर्स ओमेगा टी डिवाइड बाई 1, ओमेगा टी आएगा, माइनस साइन पहले से है क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, दोनों एंगल किसमें आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो देट इज द मैग्नीट्यूड एंड फेज, ये आपने फाइंड कर लिया। अब मैग्नीट्यूड और फेज फाइंड करने के बाद में आपको ओमेगा इक्वल टू जीरो और ओमेगा इंफिनिटी पर वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मींस एक तो आपको टेल फाइंड करना है और एक आपको हेड फाइंड करना है, दैट इज टेल एंड दैट इज द हेड, ठीक है। तो आपने टेल पुट किया ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो आप पुट करोगे, तो जैसे आप पुट करोगे इसमें जीरो, राइट, 1 डिवाइड बाई जीरो इंटू रूट ऑफ 1 प्लस, मैं लिख देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू सपोज 1 जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आई है, 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई जीरो इंटू 1, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, जीरो, राइट। तो 1 डिवाइड बाई जीरो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपके जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, राइट। तो इन्फिनिटी आ गई। इसी तरीके से आप एंगल फाइंड करोगे, तो एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, -90, तो पहले से है -90 माइनस टेन इनवर्स, कौन सा वाला रिपीट करना है गजाला, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है, एंगल रिपीट करना, एंगल ये मैंने एंगल -90 -90 कैसे निकाला, या फिर ये फाइव कैसे निकाला, फाइव वाला पूछ रहे हो, ओके ठीक है। अब देखो फाइव में बताया तो आपको, आपके पास 1 डिवाइड बाई ओमेगा रूट ऑफ, ये वाला पॉइंट है, मैं एक बार इसको अलग से लिखता हूँ आपको और क्लियर हो जाए। आपके पास जी जे ओमेगा, जी एच जे ओमेगा का आपके पास पॉइंट है इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा, आपके पास ये पॉइंट है जे ओमेगा इंटू 1 प्लस जे ओमेगा, यही वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, इसका मुझे एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले आपको बताया, एंगल एंगल फाइंड करने के लिए जो मेरे पास न्यूमेटर पार्ट का जो एंगल होगा उसको मुझे फाइंड करना है, ठीक है। माइनस क्योंकि डिवीजन में है, दैट मीन्स इसका जो एंगल आएगा, सपोज ये फाइव 1 है, इसका एंगल होगा फाइव, तो एंगल क्या होगा, फाइव 1 माइनस फाइव, ठीक है। अब सपोज मुझे न्यूमेटर पार्ट का एंगल निकालना है, तो एंगल कितना आएगा, टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाई ए, तो बी यहाँ पर कितना है, जीरो, इमेजरी पार्ट का एंगल जीरो डिवाइड बाई वन, ठीक है। तो एंगल किसका आ गया, फाइव 1 आ गया फर्स्ट वाला, माइनस आपको फाइंड करना है इसका एंगल जे ओमेगा का, तो जे ओमेगा का एंगल कितना आएगा, टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो, ओमेगा डिवाइड बाई जीरो, ठीक है, प्लस इसका एंगल आएगा 1 प्लस जे ओमेगा टी का एंगल आएगा टेन इनवर्स ओमेगा टी डिवाइड बाई वन, ठीक है। यही आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है, इक्वल टू, और टेन इनवर्स जीरो डिवाइड बाई वन का एंगल कितना हो गया, जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो माइनस मल्टीप्लाई करोगे टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो, ओमेगा डिवाइड बाई जीरो का क्या होगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस
इसके बाद में टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई टी, तो दैट मीन्स टेन इनवर्स ओमेगा टी, टेन इनवर्स ओमेगा टी। ठीक है, इसको आप अगर माइनस साइन अगर दोनों तरफ फाइंड करोगे दैट मीन्स आगे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी। अब देखो नीचे यही आ रहा है, माइनस 90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी, ये देखो माइनस 90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी। तो ये स्टेप जो है, ये जो मैंने इतने स्टेप बताई ना, ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख सको। इतना इतने तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी वाली स्टेप्स आपको एग्जाम्स में लिखोगे तो आपके पास टाइम कंज्यूम होगा, राइट। तो आप ये स्टेप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बता रहा था कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज। ठीक है, अपन ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हैं, इन्फिनिटी। अब मैं एंगल में सपोज पुट करता हूँ ओमेगा इक्वल टू 0, तो 0 पुट करूंगा तो कितनी आएगा एंगल, -90, एंड ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो माइनस टेन इनवर्स 0, नथिंग बट द 0, तो -0। एंगल कितना आ रहा है, -90 डिग्री, तो मेरे पास एंगल कितना आ गया, -90, राइट। फर्स्ट एंगल आ गया। अब मैं ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो ओमेगा टू इन्फिनिटी में जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ गई, राइट। अब मैं पुट करता हूँ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पर, तो -90 माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी आने वाले में टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, -90, तो -90 एंड -90 टोटल कितना हो जाएगा, -180। ठीक है, इस तरीके से -90 माइनस टेन इन्फिनिटी -90, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, -180। तो मेरे पास ये एंगल आ गया -90। तो इस तरीके से आप टेल और हेड फाइंड कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब मुझे ये प्लॉट ड्रॉ करना है, राइट। तो अपने पास ओमेगा, मैं पहले रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बना देता हूँ। मेरे पास रियल एक्सिस है और ये मेरे पास सपोज इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। दिस इज द रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब मुझे ओमेगा इक्वल टू 0 पर वैल्यू प्लॉट करनी है, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है, बताओ। ओमेगा इक्वल टू 0 पर क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड है। ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी, और एंगल कितना है, -90। आपको पता है एंगल -90 कहां पर होता है, यहाँ पर, यहाँ पर एंगल कितना होगा, -180। ठीक है, और यहाँ पर एंगल -270। अब आपको ओमेगा इक्वल टू 0 पर जो मैग्नीट्यूड लेना है वो लेना है इन्फिनिटी, ध्यान से समझना। और जो एंगल वो कितना था, एंगल इज -90। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला पॉइंट होना चाहिए, -90 कहाँ पर है, ये वाला है -90। ठीक है, -90 तो ये मतलब इसी पर ही होगा। ठीक है, पॉइंट मेरा इसी पे होगा, ये पूरा एक ही पॉइंट है, राइट। और इन्फिनिटी मतलब लेंथ कितनी है ओरिजिन से डिस्टेंस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या होगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो जहां पर ये खत्म होता है दैट मीन्स यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इन्फिनिटी। और एंगल कितना है, -90, दैट मीन्स दिस इज द टेल, यहाँ से मेरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर पॉइंट आपका क्या रहा था, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ओमेगा टू इन्फिनिटी पर पॉइंट क्या रहा था, लेंथ तो है 0 और एंगल मेरा कितना है, -180। तो आपके पास ये जो एक पॉइंट है, आपके पास जो एंगल है वो -180, तो -180 तो ये रहा, ये -180 रहा, राइट। और एंगल कितना है, -180, ये सॉरी एंगल -180 और लेंथ 0, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस 0, इट मीन यही पॉइंट है।
और -180 का मतलब ये ग्राफ यहाँ पे एंड होगा, दिस पॉइंट है। ये लेंथ आपके पास 0 है और एंड मेरे पास यहाँ पे है। तो आपके पास ग्राफ किस तरह का आएगा, इस तरह का ग्राफ। यहाँ से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे होगा, -180 पर, और जो लेंथ है मेरे पास कितनी है, 0। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिस इज द टेल एंड दिस पॉइंट इज द टेल। तो मैं क्या बोलूंगा, टेल। और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, टेल। तो मैं बोलूंगा टेल। और टेल मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0, राइट, दिस इज अ टेल। और हेड का मतलब ये है ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी। इस तरीके से तुमको ग्राफ को प्लॉट करना है, राइट। आपको टेल देखना है, हेड देखना है, और ग्राफ प्लॉट करना है, तो इतना सा डिफरेंस। ये समझ में आ गया आपको? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है? अब थर्ड वाला पॉइंट देखिए। थर्ड वाला ग्राफ, g ऑफ s इंटू h ऑफ s इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एस टी वन, 1 प्लस एस टी टू। टी वन टी टू कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, राइट। टी वन और टी टू आर द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको सेम काम करना है, जे ओमेगा वैल्यू पुट करना है। जे ओमेगा वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, जे ओमेगा वैल्यू पुट करने के बाद में ऐसे की जगह मैंने जे ओमेगा रख दिया, जे ओमेगा टी वन एंड इंटू 1 प्लस जे ओमेगा टी टू। फिर क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फेज एंगल फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 1 का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, और 1 प्लस जे ओमेगा टी वन। तो ए प्लस आयोटा बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने वही किया है, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा टी वन का होल स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से 1 प्लस जे ओमेगा टी टू का मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा टी टू होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे फेज एंगल निकालना है, तो 1 का जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो 0 डिग्री आएगा, ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है, माइनस टेन इनवर्स बी डिवाइड बाई ए, ओमेगा टी वन डिवाइड बाई वन, तो ओमेगा टी वन आ गया, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू डिवाइड बाई वन। ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या, माइनस साइन है, अभी मैंने बताया था आपको, ये आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, यहाँ प्लस आएगा, राइट। तो जेट मीन्स ये नेगेटिव साइन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में, दोनों साइन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, राइट। अब मैं ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करूंगा, इन्फिनिटी पुट करूंगा, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0 अगर सपोज पुट कर रहा हूँ, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो सपोज मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0 में पुट करूंगा इसमें, तो 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0। और ये वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1, रूट ऑफ 1, ये भी रूट ऑफ 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1। तो यहाँ पर अपने पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप फेज एंगल फाइंड करोगे। फेज एंगल फाइंड करोगे दैट मीन्स यहाँ पर आपको ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करना है, तो टेन इनवर्स 0, ये वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल 0, ये टेन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स टेन इनवर्स 0 0, तो टोटल एंगल कितना आएगा मेरे पास, 0 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास जो फेज एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री। इसी तरीके से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी आपको पुट करना है, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी अगर मैग्नीट्यूड में पुट करोगे, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें पुट करोगे दैट मीन्स ये वाला पार्ट इन्फिनिटी, इसमें पुट करोगे इन्फिनिटी स्क्वायर दैट मीन्स ये इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक है, मेरे पास मैग्नीट्यूड 0 आ गया। इसी तरीके से आप अगर फेज एंगल में पुट करते हो टेन इनवर्स इन्फिनिटी इंटू टी वन, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इन्फिनिटी होगा, और ये वाला पार्ट भी इन्फिनिटी इंटू टी टू, ये वाला पार्ट भी इन्फिनिटी होगा, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी अगेन 90 डिग्री, तो टोटल -90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, -180 डिग्री।
टोटल एंगल कितना आ रहा है, -180। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। ये क्लियर है? अब मुझे प्लॉट करना है। अब आप खुद बताना कि प्लॉट कैसे करेंगे अपन। ये मेरे पास रियल एक्सिस, ये इमेजरी एक्सिस, ये मेरे पास रियल एक्सिस होगी, ये मेरे पास इमेजरी एक्सिस। अब मुझे फर्स्ट वाला पॉइंट बताओ, फर्स्ट वाला पॉइंट कहां पर है? फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? ओमेगा इक्वल टू 0 पर, ओमेगा इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड कितना था मेरे पास, इंफिनिटी, और एंगल कितना था, -90। यही था, यही था क्या? वन, सॉरी 1 और 0 डिग्री। वन और मेरे पास था 0 डिग्री। ठीक है? अब मुझे बताओ कहां पर पॉइंट आएगा। मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 है और एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री कहां पर आएगा, यहाँ पर आता है 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है। और सपोज डिस्टेंस कहां पर है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 1, तो मेरे पास ये डिस्टेंस 1 है। सपोज मैं डिस्टेंस इसको सपोज 1 एज्यूम कर रहा हूँ, तो जी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगी, एंगल 0 डिग्री आएगा। दैट मीन्स मेरा पास पॉइंट कौन सा रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा, एंड आपका पॉइंट है दैट इज टेल इज, हेड इज इंफिनिटी, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर, तो ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0 और -180। तो मैग्नीट्यूड इज 0 और एंगल इज -180। ठीक है, अब मेरे पास -180 डिग्री कहाँ पे आएगा, दिस इज द -90, दिस इज द -180। यही होता है आपके पास, क्योंकि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव लेते हैं। ये वाला -180 है, मतलब यहाँ पे आपका खत्म होगा ग्राफ, राइट। बट इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 0 है। इट मीन 0 मतलब इसी पॉइंट पे है। ठीक है, इसी पॉइंट पे, जिट मीन एंगल आपका -180 पे खत्म होगा, राइट। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका खत्म हुआ। दिस पॉइंट इज द टेल और दिस पॉइंट इज द हेड। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपका खत्म। दिस इज द ग्राफ ऑफ द polar plot of this particular transfer function. So this point is the tail and this point is the head. समझ में आया? मतलब आपको टेल देखना है और हेड देखना है और प्लॉट करना है, इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं इसमें ग्राफ में। लंबी चौड़ी बात अब आगे आएगी, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि सेम ऊपर हाफ में भी तो बन सकता था। देखो, ये आया है डाउट, सेम ऊपर हाफ में बन सकता था, और किसके मन में क्यों नहीं आया डाउट, ये बताओ मुझे। गजाला ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है, ये ऊपर भी बन सकता था, नीचे क्यों बना? सबके सब बैठे हुए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। सबके सब ऐसे बैठे हुए हैं, जो मैंने बता दिया आपने पढ़ लिया, काम खत्म। गजाला ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है, ऊपर हाफ में भी तो बन सकता था। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यही मेरे पास पॉइंट है, तो ये ग्राफ ऐसे तो बन सकता था। ये भी -180 है, 0 डिग्री है, ऐसे क्यों नहीं बना? तो दिमाग कहाँ जा रहा है आप लोगों का? ऐसे भी तो बन सकता था ग्राफ, पर जाला ने सर वो बताया। नेगेटिव में दिया हुआ है ना, डिग्री तो जब नेगेटिव में दी हो तो वो क्लॉकवाइज चलते हैं ना अपन, और अगर पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऊपर बनेगा, और पॉजिटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज ही तो चलेंगे। भाई ये इस पॉइंट को मैं -180 बोल सकता नहीं, बोल ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप 180 बोलो या -180 बोलो, बात तो एक ही। दोनों पॉइंट ही जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको आप -180 बोलो और 180 बोलो, एक ही बात।
तो आप इधर से चलो, बात एक की। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव में सब सज रहे हो तो इसका मतलब ये आपके पास इसलिए ग्राफ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये ऐसा क्यों आया। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ऐसा क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास अगर ट्रांसफर फंक्शन में अगर मेरे पास पोल्स और जीरोस प्रेजेंट है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास पोल्स और जीरोस प्रेजेंट है और वो पोल्स, ये मेरे पास सपोज रियल इमेजिनरी एक्सिस है, ये मेरे पास रियल एक्सिस है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सपोज मेरे पास पोल्स इसके नजदीक आता है, ये मेरे पास सपोज है पोल्स वो जीरो चाहे कहीं भी आए, ठीक है, पोल्स इस ओरिजिन के नजदीक आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है चाहे यहाँ आ रहा है कहीं भी आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन के अगर पोल्स के नजदीक आ रहा है तो मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन होगी, स्टार्टिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन वो होगी मेरे पास स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे पास यहाँ पे जीरो पास में आ जाए, कहीं भी आ सकता है, लेफ्ट राइट की साइड में, अगर मेरे पास जीरो अगर इस ओरिजिन के पास में आ जाए तो मेरे पास जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन होगी, स्टार्टिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन वो मेरे पास होगी एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास पोल अगर ओरिजिन के नजदीक है, देट मीन्स आपके पास जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास जीरो प्रेजेंट है ओरिजिन के पास में, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ में आए? अब मैं इसको बताता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैंने तीन ग्राफ आपको बताए, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये सब में जीरो तो प्रेजेंट है ही नहीं है कहीं पर भी, सब में पोल्स दिख रहा है आपको, देखो इसमें भी पोल्स हैं फर्स्ट वाले ग्राफ में, इसमें भी आपके पास पोल्स हैं, ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ में, थर्ड वाले पार्ट में भी पोल्स है, सब में पोल्स है, जीरो तो है ही नहीं। इसका मतलब कौन सा वाला केस हुआ अपना, मतलब जीरो तो प्रेजेंट नहीं है तो मतलब डायरेक्ट पास में है, दूर है तो वो देखने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन कौन सा केस हो आपके पास, ये वाला केस हो, और इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो मैंने देखो स्टार्टिंग साइड डायरेक्शन क्लॉकवाइज दी है। ये देखो फर्स्ट वाला ग्राफ कहाँ पे था, फर्स्ट वाला ग्राफ ये रहा, कहाँ रहा फर्स्ट, एक मिनट बताता हूँ आपको, ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। सेकेंड वाला ग्राफ, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। थर्ड वाला ग्राफ, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। दिख रहा है आपको? तो ऑल आर द क्लॉकवाइज, तो मतलब कौन सा वाला केस मेरा पास है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, मतलब इसमें आपके पास पोल्स ही पोल्स आ रहे हैं, कोई जीरो तो आ ही नहीं रहा। तो ऑलवेज जब जीरो जी प्रेजेंट नहीं है तब तो क्लॉकवाइज होनी है, ठीक है। अगर आपके पास जीरो आ जाए तब आपको देखना है कि कौन सा वाला पास में आ रहा है, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए आप एंटी क्लॉकवाइज ले नहीं सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज व्हेन पोल्स आर नियर टू द ओरिजिन द स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, व्हेन जीरो इज नियर टू द ओरिजिन द स्टार्टिंग डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंडिंग, पोल्स पास में होने से क्लॉकवाइज ही क्यों चलते हैं, देखो, जब अगर ये पोल्स पास में होता है, ठीक है जी, अगर ये पोल्स पास में हो तो इसका मतलब कि मेरे पास एंगल कहाँ जा रहा है, एंगल कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव जाएगा। एंगल कहाँ पे जाएगा, पोल्स अगर होगा दैट मीन्स नेगेटिव एंगल, ऑब्वियसली बात है, न्यूमरेटर पार्ट में जा रहा है, दैट मीन्स एंगल क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एंगल जो हमेशा कहाँ पे लेता हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही कॉन्सेप्ट है, उसी उसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के बताया।
क्लियर हो गया जिस कि नेगेटिव जो एंगल है ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम वहां आएगी अगर ट्रांसफर फंक्शन में आपको जीरो दे दे, तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अप्लीकेबल होगा। ये अप्लीकेबल तो सब में होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सब में अप्लीकेबल होगा, बट आपको जब पोल्स ही दे रखा है तब कोई देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब पोल्स ही दे रखा है तब देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब आपको जीरो दे रखा है तब ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये दोनों में अप्लाई हो रहा है जहां भी आप अप्लाई करना चाहते। ठीक है, अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, यही मैं बता रहा हूँ तो एक और चीज बता देता हूँ। टाइम हो गया क्या अपना? आज का तो हो गया सर। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये वाला तीन अपने पास पोलर प्लॉट बन चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। right? पोल और जीरो प्रेजेंट दोनों हो तब, ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपको पोलर प्लॉट देगा तो सेम डिस्टेंस पे होंगे नहीं, सेम डिस्टेंस पे होंगे तो ट्रांसफर फंक्शन में प्रेजेंट हो नहीं सकते। भाई आप खुद पता लगाइए, सपोज मैं एक केस कंसिडर कर लेता हूँ। हिमांशु का डाउट ये है कि सेम डिस्टेंस पे हो, सेम डिस्टेंस पे होने का क्या मतलब है पता है आपको? सेम डिस्टेंस का मतलब होने का मतलब है, ऊपर भी सपोज आपके पास आ जाए s-1 इंटू s-2, अब इसको समझना अच्छे से, राइट। और नीचे आपके पास आ रहा है s-1 और s+3, ऐसे कुछ आ रहा है, राइट। तो 1 1 पे आपके पास पोल्स भी आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। या इसमें s-1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन इतना ही बचेगा। तो पोल्स और जीरो दोनों सेम डिस्टेंस पे तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।